नमस्ते दोस्तों, मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता वाले अनुच्छेदों को हम लोग कर रहे हैं। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में चार अनुच्छेद रखे गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक रखी गई है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 25, 26, 27, 28 चार अनुच्छेद हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है दोस्तों। तो व्यक्ति को अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी, आचरण की स्वतंत्रता होगी तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपने आराध्य से खुलेआम संबंध बना सकता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है अंदर की स्वतंत्रता। आप इन सब सारी चीज़ों को आराम से लिखते रहें, नोटबुक लेकर बैठें, पेन लेकर बैठें दोस्तों। जहाँ कहीं आपको लगे वहाँ पे वीडियो को रोकें और फिर दोबारा से लिख लें। दोस्तों, धर्म साधारण बात है। धर्म को फॉलो करने की स्वतंत्रता, धर्म का मतलब होगा अपने आत्मा, अपनी अधर्म का मतलब होगा धर्म स्वतंत्रता, अपनी आस्था और अपने विश्वास की खुलेआम घोषणा करना, मन से घोषणा करने का मतलब होता है। आचरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि जो धर्म में लिखा हुआ है उसके अनुसार पूजा कर सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं और अपने धर्म को फैलाने का प्रयास कर सकते हैं। ये दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में यह कहा गया है कि धार्मिक इन सब पर कोर्ट के द्वारा रोक लगाई जा सकती है, जिसका आधार होगा लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए। जहाँ भी लोक व्यवस्था खराब हो तो इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। और दूसरी बात है, स्वास्थ्य आदि की हानि हो तो वहाँ पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है ये व्यक्ति को नहीं दी गई है। यह जो स्वतंत्रता है, प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये संस्थाओं को दी गई है कि संस्थाएं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की कोशिश या धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकती हैं, यह कहा गया है इसमें। और ये व्यक्ति को नहीं दी गई है। अनुच्छेद 27 में दोस्तों, धार्मिक कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जाएगा, इसकी बात कही गई है कि कोई भी टैक्स सरकार ऐसा नहीं वसूल सकती ये कह के कि भाई हमें टैक्स दे दीजिए, ये टैक्स लगेगा और इसको धार्मिक कार्यों में खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स और शुल्क में डिफरेंशिएशन किया गया है। देखिए, टैक्स एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके बदले में कोई सर्विस नहीं दी जाती। टैक्स के बदले में कोई सर्विस नहीं दी जाती, वह बिना सर्विस के ही लिया जाता है। और शुल्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बदले में कोई सर्विस दी जाती है। तो शुल्क लेने की बात की गई है कि कोई शुल्क ली जा सकती है लेकिन टैक्स नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने की आज़ादी नहीं है। अर्थात जो संस्थाएं सरकारी पैसे से स्थापित की गई हैं, जिन संस्थाओं में सरकारी पैसा लगता है, उन संस्थाओं को वो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, एक बार देख लीजिए दोबारा, 25 में अंतःकरण, धर्म, आचरण के प्रचार की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इन संस्थाओं को दी गई है। धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों, अनुच्छेद 25 में ही एक शब्द आया है हिंदू। आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं उल्लेख कर देता हूँ। हिंदू का मतलब होता है सनातनी, जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को। ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 में ये आया है। और ये खत्म होता है दोस्तों। अगला जो अधिकार है दोस्तों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा।
का अधिकार। यह अनुच्छेद 29 और 30 केवल 2 अनुच्छेदों में रखा गया है दोस्तों। तो अनुच्छेद 29 और ये जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। बेसिकली आपसे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रूप में पूछा गया है कई बार कि कौन से अनुच्छेद हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए हैं। तो याद रखना है अनुच्छेद 29 और 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है दोस्तों? अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा और अपनी लिपि, भाषा लिपि और अपनी संस्कृति को मेंटेन करने का उन्हें अधिकार होगा, बनाए रखने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 29 में ही कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं में, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा, प्रवेश से मना नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 में दोस्तों दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपने लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। ये दोनों अनुच्छेद संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत दिए गए हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, और यदि पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो आप कमेंट जरूर करें, हमें इसके बारे में बताएं, जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों।